तो आज के इस पहले लेक्चर में हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एक सिंपल बिजनेस क्या होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पास 2 एंटिटीज़ होती हैं। एक तरफ पब्लिक होती है, जिसके पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट होते हैं। दूसरी तरफ कंपनीज़ या ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, जो कि किसी न किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो अब जब भी किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस को ग्रो करना होता है या एक्सपेंड करना होता है, एस्टेब्लिश नहीं, एस्टेब्लिश वो ऑलरेडी होती है, लेकिन जब भी उनको एक्सपेंड या ग्रो करना होता है ना, तो उनको फ्रेश कैपिटल या फ्रेश कैश या फ्रेश मनी की नीड होती है। वो फ्रेश कैपिटल वो स्टॉक मार्केट में विद द हेल्प ऑफ पब्लिक रेज करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो मुफ्त में रेज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उस फ्रेश कैपिटल के अगेंस्ट फिर वो अपनी ओनरशिप डाइवर्स्ट करते हैं विद द हेल्प बाय सेलिंग देयर शेयर्स। तो एक पर्पस क्या हुआ स्टॉक मार्केट का कि कंपनीज को पैसा चाहिए तो वो विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट पब्लिक से ले लेते हैं, और ऑन द अदर हैंड जब वो अपने शेयर्स पब्लिक में सेल करते हैं तो फिर वो पब्लिक आपस में शेयर्स को बाय और सेल, इन अदर वर्ड्स ट्रेड कर रहे होते हैं। तो अब आप देखें कि बिजनेस की इंपॉर्टेंस कितनी है। क्यों? क्योंकि कंपनीज़ अपने बिज़नेस का हिस्सा पब्लिक को दे रहे हैं। इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि पब्लिक को बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जब भी किसी कंपनी के शेयर्स एक बार पब्लिक में आ जाते हैं ना, तो जो बंदा या जो इंडिविजुअल उस बिज़नेस को जितना अच्छे से समझता है, जितना अच्छे से जानता है, उतना ही अच्छे से वो अपनी वेल्थ को, अपनी सेविंग्स को ग्रो करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द बिज़नेस इज़ द प्रीरिक्विज़िट फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल इन एनी स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम थोड़ा-सा एक सिंपल बिज़नेस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ऑन आवर व्हाइट बोर्ड। तो अब हम एक सिंपल बिजनेस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कंपनी की जिसका नाम है नेस्ले। अब आपको पता है नेस्ले बॉटल्स बनाती है और इसके अलावा भी उसकी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि उसके पास एक प्लांट है जो कि साल में 10,000 बॉटल्स बनाता है। अब ये जो प्लांट है, ये ज़ाहिर-सी बात है एक इसके पास लैंड होगी जिस पे ये प्लांट बना हुआ होगा। उस लैंड में इसके पास मशीनरी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट इक्विपमेंट। अब हम कंसिडर करते हैं कि ये लैंड जो है ये हमारे पास 1,00,000 रुपए की है और ये प्लांट इक्विपमेंट चूंकि महंगा होता है तो ये हम कंसिडर करते हैं कि 2,00,000 रुपए का है। इसके अलावा इस कंपनी को ज़ाहिर सी बात है, अब वो बॉटल्स बना रही है तो प्लास्टिक और जो कुछ रॉ मटेरियल, बिजली के बिल्स, बंदों को सैलरीज देना, ये सारी चीज़ें समझ लें, इसके लिए इसको कैश चाहिए होता है जो कि हम कंसिडर करते हैं 2,00,000 रुपए का। तो अब मैंने आपको ये जो जितनी भी चीज़ें बताई ना, 1,00,000 की जो है वो ज़मीन है, 2,00,000 के प्लांट इक्विपमेंट हैं और 2,00,000 का कैश है, तो ये टोटल ये मैंने आपको बताया कि ये कहलाते हैं इसके एसेट्स। मतलब ये इसके पास असासे कितने हैं। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन अभी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब हमने देखा कि इसके पास अगर असासे जो हैं वो इन टोटल इसके पास हैं 5,00,000 रुपए के। अब सवाल ये होता है कि ये 5,00,000 रुपए आए कहाँ से? ये तो हो गए इसके एसेट्स। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी बिज़नेस एस्टेब्लिश होता है, तो उसकी जो फाइनेंसिंग या जो फंडिंग की सोर्स होती है, वो तो उसकी अपनी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5,00,000 रुपए के एसेट्स थे, तो उसकी जो फंडिंग थी, वो भी 5,00,000 रुपए की थी, जो कि ओनर्स ने भरे थे। इसको फाइनेंस में कहा जाता है ओनर्स इक्विटी। ये आपके पास 2 टर्म्स फाइनेंस के भी मैंने यूज़ किए, फाइनेंसिंग और इक्विटी। मतलब जब भी आपके पास अपना पैसा होगा किसी ओनर के पास, तो उसको हम बोलेंगे इक्विटी। और सोर्स ऑफ फंडिंग या पैसा कौन भर रहा है, ये आ जाएगी बात फाइनेंसिंग। अब हम वापस चलते हैं प्रीवियस पेज पे। अब ओनर ने देखा कि भाई ठीक है, 10,000 बॉटल्स तो मैं बना रहा हूँ,
लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो अब मेरी डिमांड जो है ना, 10,000 रुपए से बढ़ के हो गई है 15,000 बॉटल्स की। तो अब मुझे मज़ीद 5,000 बॉटल्स का एडिशनल प्लांट लगाना है, और उसके लिए मुझे पैसे कितने चाहिए? 2.5 लाख रुपए। अब आप देखें कि उसके पास, अब ये क्या हुए, एग्जिस्टिंग एसेट्स हो गए, जिसके पैसे उसने खुद भरे, जिसको कहा गया ओनर्स इक्विटी। अब जब उसको एडिशनल अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए ना, तो उसके पास ऑप्शंस क्या है? या तो वो अपने भरे, ऑन मनी, जिसको इक्विटी भी कह रहे हैं हम, या तो वो जाए बैंक्स के पास, जिसे हम बोलते हैं बैंक फाइनेंसिंग, या तो वो आए पब्लिक के पास, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंसिंग। ठीक है। तो अब जब भी ये पब्लिक के पास आएगा, तो पब्लिक इसको 2.5 लाख रुपए दे देगी, लेकिन इसके अगेंस्ट में ये ओनर जो है, वो उसको शेयर्स दे देगा पब्लिक को। अच्छा, अब समझने की बात ये है कि जैसे नया प्लांट आया और शेयर्स आपस में ओनर ने दे दिए, और ओनर का अपना पैसा मिल गया, तो नया प्लांट लग गया। अब नया प्लांट लगा ना, तो अगर वो कंपनी पहले 10 रुपए का प्रॉफिट बना रही थी ना, तो अब वो 10 से ज़्यादा बनाएगी, 12 का बनाए, 15 का बनाए, लेकिन ये श्योर है कि 10 रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगी। तो अब शेयर प्राइस किस तरह ड्राइव होती है मार्केट में, उसका जो की इंग्रेडिएंट है ना, वो ये प्रॉफिट है। अगर कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाती जा रही है ना, अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्शन शेयर प्राइस पे ज़रूर आएगी, और शेयर प्राइस भी बढ़ता जाएगा। इसी वजह से जो स्टॉक मार्केट में वेल्थ है ना, वो ग्रो होती है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था बिजनेस का, जो मैं आपको देना चाहता था। अभी यकीनन आपने एक सिंपल बिजनेस के डायनामिक्स समझे, और ये देखा कि किस तरह किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी उसके शेयर प्राइस के साथ लिंक्ड है। तो आप खुद सोचें, ये जो हम डे ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और कुछ ही 1% 2% के प्रॉफिट्स और लॉस करके हम लोग खुश हो जाते हैं, तो स्टॉक मार्केट का एसेंस ये नहीं है। स्टॉक मार्केट का एसेंस जो है ना, वो बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में है, और उसके बाद उस बिजनेस के साथ चलने में है। आपकी जो वेल्थ की ग्रोथ है, वो उस बिजनेस की ग्रोथ से डायरेक्टली कोरिलेटेड है। बिजनेस ग्रो करेगा, आप उसके प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे, उसकी शेयर प्राइस ग्रो करेगी, शेयर प्राइस ग्रो करेगी, तो आपकी जो वेल्थ है, वो ग्रो करेगी। तो अब हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो 500 कंपनीज हैं। अब उन 500 कंपनीज में किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है कि हमारी वेल्थ भी इसी तरह ग्रो करे, तो ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आएँगी। हमें एक ये पूरी जर्नी है, जिसमें हमें टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर आप अभी लेक्चर 1 से शुरू करते हैं और कनेक्टेड रहते हैं ना, तो क्योंकि मैं आपके पास अवेलेबल हूँ, एक्स पे भी अवेलेबल हूँ, यूट्यूब पे भी मैं खुद आंसर्स करूँगा, जो भी क्लैरिफिकेशंस हैं। तो अगर आप कनेक्टेड रहते हैं, तो इंशाल्लाह अगले 6, 8, 10 महीनों में इस काबिल एटलीस्ट आप हो जाएँगे कि कोई भी रिपोर्ट आती है, वो आप पढ़ लेंगे। कोई भी वीडियो आती है, उसमें टर्म्स यूज़ होते हैं एसेट्स के, लायबिलिटीज़ के, वो आपको समझ में आ जाएँगे, और आप एज़ एन इंडिविजुअल इनेबल हो जाएँगे कि किसी भी बिज़नेस को, उसकी स्टेटमेंट्स को, उसकी डायनामिक्स को, इकोनॉमी को हमें किस तरह देख के, और हम किस तरह इन्फॉर्म्ड डिसीजंस खुद कर सकते हैं। हमें किसी भी म्यूचुअल फंड्स की, किसी भी फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर। तो अब हम इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी अपने अगले लेक्चर के साथ।